चलिए, हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, मैं प्रदीप राणा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय राणा सर में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं ग्राफ एवं तालिका, जो यूपी SSSC पेट के एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है मैथमेटिक्स का, जो पोर्शन ग्राफ एवं तालिका का और पाई चार्ट इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है उस पर बेस्ड हम क्वेश्चन आज यहाँ पे करने वाले हैं। और दोस्तों, जो प्रीवियस ईयर 2022 में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपी SSSC पेट में, आज हम उन्हीं क्वेश्चन को लेकर के यहाँ पर आए हैं और उसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे और एक एक पॉइंट आप लोग का क्लियर कराएंगे। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, एक एक पॉइंट आप लोग को समझ में आएगा। बस वीडियो की स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, पूरा वीडियो पूरा फुल वॉच कीजिएगा। ठीक है, तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, आप लोग को बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आप लोग भी जानते हैं कि यूपी SSSC में मैथमेटिक्स का जो पोर्शन होता है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है वो आप लोग का ग्राफ एवं तालिका होता है और उसके बाद पाई चार्ट होता है। तो पाई चार्ट का वीडियो ऑलरेडी हम अपने चैनल पर प्रोवाइड कर चुके हैं इसके पहले, और बहुत अच्छे से उसमें क्वेश्चन के माध्यम से या प्रैक्टिस सेशन के माध्यम से बहुत अच्छे से हम हर एक टॉपिक को कवर करवाए हैं। तो अगर पाई चार्ट आप नहीं पढ़े हैं तो हमारे चैनल पर जा करके और उस पाई चार्ट वाले वीडियो को अच्छे से वॉच कर लीजिए। हम उम्मीद करते हैं कि हर एक टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज देखते हैं इस वीडियो में। लेकिन उसके पहले हम आप लोग से कहना चाहेंगे कि वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, जिससे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके और आप जान पाएँ कि हम कौन सा वीडियो लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, तो आज दोस्तों, जैसे यहाँ की आप लोग के सामने पेपर भी हम रखे हुए हैं। ये देखिए, प्रीवियस ईयर जो 2022 का पेपर हुआ है उसमें जो यहाँ देखिए ग्राफ एवं तालिका का क्वेश्चन एक यहाँ है और एक देखिए एक यहाँ पर है, दिख रहा है। ये देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पर है। ठीक है, और दो क्वेश्चन देखिए इधर, दो क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा, एक क्वेश्चन यहाँ पर है और एक क्वेश्चन यहाँ पर है। ठीक है, एक यहाँ है एक यहाँ है। ठीक, ये दोनों क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से दोस्तों, हम जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसको भी लेकर के यहाँ पे चल रहे हैं और जो बुक से क्वेश्चन मिल रहा है जो हमको लग रहा है कि हाँ ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। और एक क्वेश्चन में कम से कम, जैसे एक यहाँ पे एक ग्राफ यहाँ दिया गया है, तो एक ग्राफ में कम से कम 5-6 क्वेश्चन आप लोग का कवर होता है। और अगर एक ग्राफ को आप अच्छे से समझ लेते हैं तो उसी पे बेस्ड जितने भी ग्राफ होते हैं आप उसको आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय को वेस्ट ना करते हुए यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जैसे लिखा हुआ है कि दंड आलेख का अध्ययन करें और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, यहाँ ऊपर लिखा गया यूपी SSSC पेट 2023 ग्राफ एवं तालिका। यानी आज जो वीडियो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो ग्राफ एवं तालिका का ही वीडियो है। और ये जो क्वेश्चन हम यहाँ पे पुटअप किए हैं, ये क्वेश्चन आप लोग का पेट 2022 में, किसमें, ये पेट 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। उसी क्वेश्चन को हम यहाँ पर लेकर के आप लोग आए हैं और इसमें 5 से 6 क्वेश्चन है। इस ग्राफ पर आधारित टोटल 5 से 6 क्वेश्चन है। उस 5 से 6 क्वेश्चन को हम अच्छे से यहाँ पर डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए देखिए, यहाँ पे ये आप लोग का ग्राफ दिया गया है। तो सबसे पहले आप ग्राफ समझिए, क्योंकि अगर ग्राफ समझ में आ जाएगा तो हर एक क्वेश्चन को आप अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए ग्राफ के बारे में देखिए। तो जैसे ऊपर यहाँ ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे है, ये किसको दर्शा रहा है, तो लिखा है विगत वर्षों में कंपनी द्वारा उत्पादन। ठीक है, यानी जो पिछले वर्ष या जो भी पिछला वर्ष जो बीत चुका है या जो मौके चल रहा है वर्तमान में, उन सभी वर्षों में जो मोबाइल का जो उत्पादन हुआ है, कितना मोबाइल बनाया गया है, उसका मैन्युफैक्चरिंग कितना हुआ है, तो उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। और वो भी किस में है, ये लाख में है। ठीक है, कितना लाख मोबाइल आपका बनाया गया है, कितना उत्पादन किया गया, मैन्युफैक्चर किया गया है, उसके बारे में इस वीडियो में इस जो है लाइन में बताया गया है। ठीक है, और यहाँ देखिए वर्टिकल वाला जो है, वर्टिकल में क्या बताया गया है कि उत्पाद लाखों में यहाँ बताया गया है। ठीक है, तब यहाँ देखिए 0, 20, 40, 60, 80, 100, ये जो आप लोग का हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे 0 को दर्शा रहा है और उसके बाद दूसरा 20 को और तीसरा 40 को, फिर 60 को, फिर 80 को, 100 को। तो इससे आप एक चीज़ समझ गए होंगे कि इन दो हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है। तो 20 का आपका आ रहा है, 0 से 20 हो जा रहा है, 20 से 40, यानी सबके बीच में 20-20 का डिफरेंस आ रहा है। इतना क्लियर हुआ। फिर एक चीज़ यहाँ पे देखिए, जो दंड आलेख है, दंड आलेख या देखिए छोटा वाला, यही जो आपका वर्टिकल लाइन जो रेड कलर से, ये जो लाल कलर से बना हुआ है, ये आप लोग का दंड आलेख, इसको दंड आलेख कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दंड आलेख कहा जाता है। और पहला देखिए 2001 को दर्शा रहा है
और दूसरा 2002 को, तीसरा 2003 को, फिर 2004 को, 2005 को, 2006, 2007, 2008, यानी जितने भी दंड आलेख बने हैं सब 2001 से लेकर के 2008 तक दर्शाया गया है। ठीक, अब दोस्तों हमको एक चीज़ ये देखना है कि इसी ग्राफ पे आधारित ये हमारा क्वेश्चन कुछ दिया रहता है और इस प्रकार का क्वेश्चन दिया रहता है और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाँ इसमें सही कौन है गलत कौन है। और अगर आप ग्राफ को अच्छे से समझ में आप लोग को आ गया तो इस क्वेश्चन को आप बिना पेन उठाए चुटकियों में लगा सकते हैं, बिना देखे। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम पहले क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, तो ध्यान से आप लोग देखिएगा, बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। देखिए लिखा हुआ है 2003, कितना 2003 से 2004 तक मोबाइल के उत्पादन में लगभग प्रतिशत गिरावट का मतलब यहाँ पे आप तुरंत समझ जाइए कि गिरावट का मतलब इसका मतलब कमी हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन को समझिएगा ध्यान से कि यहाँ पे गिरावट पूछ रहा है, तो गिरावट का मतलब ही होता है कमी। ठीक, तो 2003 और 2004 तक पूछा है कि कितने प्रतिशत की गिरावट हुई, यानी कितने प्रतिशत की कमी हुई है। ठीक है, तो परसेंटेज वाले वीडियो में अगर आप लोग पढ़े होंगे तो प्रतिशत कमी क्या होता है, यहाँ पे प्रतिशत कमी या प्रतिशत गिरावट ही लिख लीजिए क्योंकि यहाँ पे गिरावट लिखा हुआ है। तो प्रतिशत गिरावट या प्रतिशत कमी, ठीक, तो प्रतिशत गिरावट हम लिख लेते हैं। प्रतिशत गिरावट या प्रतिशत कमी बराबर क्या होता है, तो हो जाएगा गिरावट या कमी गुणे 100 बटे और नीचे प्रारंभिक मान। ठीक, प्रारंभिक मान, बस इसी पे आधारित एक क्वेश्चन आप लोग का सॉल्व होगा। अब देखिए जैसे 2003 और 2004 को पूछा है, तो 2003 यहाँ पे देखिए 2003 में कितना है, 2003 में आपका कितना आ रहा है। एक चीज़ और यहाँ पे लिखना भूल गए हैं आप लोग का, इससे ये देखिए पहले वाले में 30 है, यहाँ पे पहले वाले में 30 है, दूसरा वाला 45 है और तीसरा वाला 65 है और चौथा वाला 50 है, यहाँ पे 50 है और उसके बाद 70 है, 70 के बाद 55 है, 55 के बाद 80, फिर उसके बाद 85। ठीक, इतना क्लियर हुआ है, दिख रहा है? हाँ ठीक, ये देखिए। अब उसके बाद आप अच्छे से समझिए कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि 2003 से 2004 के बीच में पूछा है। तो 2003 में जो मोबाइल का उत्पादन हुआ है, तो देखिए 2003 में कितना उत्पादन हुआ है, यहाँ से यहाँ तक देखिए 65। ठीक, तो यहाँ पे लिखिए 2003 और 2003 में कितना हुआ है 65। ठीक, ये तो 2003 का हो गया। अब फिर पूछा है 2004 का, तो 2004 में देखिए कितना उत्पादन हुआ है यहाँ पे 50। तो यहाँ लिख दीजिए 2004 में 50। अब देखिए 2003 में 65 हुआ है, 2004 में 50 हुआ है, तो अंतर कितने का आएगा, यानी गिरावट कितने का आएगा। तो अंतर 65 में से 50 घटा देंगे तो यहाँ आ जाएगा 15। ठीक है, यानी 15 का आपका गिरावट हुआ, यानी कमी हुआ है। अब इसी फार्मूले में रख दीजिए कि प्रतिशत गिरावट बराबर, तो गिरावट यानी 15% यहाँ पर गिरावट हुआ है, यानी कमी हुआ है, गुणे 100 बटे प्रारंभिक मान। अब प्रारंभिक इसमें देखिए 2003 प्रारंभिक हो जाएगा और 2004 इसका अंतिम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले यहाँ पे 65 था और 65 से फिर घट करके यहाँ 50 हो गया था, यानी प्रारंभिक आपका 65 ही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 65 बराबर, इसको काट दीजिए 5 तिहाई 15 और 5 से काटेंगे 13 पचे 65, 100 को 3 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 300 बटे 13 और 13 को 3 से काटेंगे तो 13 दूना 26, 26 और 4 30, 40 हो जाएगा, 13 तियाँ 39 और 1 40। फिर इस तरह से दशमलव करके कुछ आएगा और जो आंसर हमारा दिया है वो परसेंटेज में ही दिया है, पूर्ण परसेंट दिया है। तो यहाँ कितना आ जाएगा 23% और 23% इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, तो दोस्तों इसी प्रकार से क्वेश्चन लगाएंगे कि क्वेश्चन को हम अच्छे से समझेंगे और देखेंगे कि 2003 में कितना उत्पादन हुआ है। 2003 में आपका 65% उत्पादन हुआ है, 65 उत्पादन हुआ है। तो 2003 में देखिए हम 65 लिख दिए हैं। 2004 में कितना उत्पादन हुआ, तो इस ग्राफ से देखिए 2004 में 50 उत्पादन हुआ है, तो यहाँ 2004 में 50 उत्पादन लिखे हैं। और अब दोनों का अंतर कितना आ रहा है, गिरावट मतलब कमी कितनी आ रही है, तो कमी यहाँ 65 में से जब 50 घटा देंगे, यहाँ पे यही माइनस कर लीजिए तो ये आ जाएगा 15। ठीक, अब 15 यहाँ पे कमी आ गया, यानी गिरावट आ गया। अब इसी को इस फार्मूले में रख दीजिए, गिरावट यहाँ पे आपका 15 आ गया गुणे 100
बटे नीचे 65 हो जाएगा। 65 कैसे हो जाएगा, क्योंकि पहले आपका 65 ही था, सबसे पहले उत्पादन 65 का हुआ था और बाद में 15 का गिरावट होकर के 50 पे आ गया। ठीक, तो इसी तरह से 15 × 100 बटे 65। अब इसको काटेंगे, 5 × 3 = 15, 13 × 5 = 65, 100 को 3 से गुणा कर दिए 300 बटे 13, 13 को काटेंगे 23% आ जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन है, देखिए लिखा हुआ है 2005, कितना 2005 और 2006 का औसत उत्पादन, 2005 और 2006 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किस वर्ष के युग्म, युग्म मतलब जोड़ा, युग्म मतलब क्या होता है यहीं से समझिए, जोड़ा। ठीक, अब जैसे यहाँ 2005 और 2006 का एक जोड़ा बना है, उसी तरह से यहाँ पर भी एक जोड़ा ऐसा होना चाहिए जो इन दोनों के औसत के बराबर हो। ठीक है, और यही यहाँ पे पूछा है कि युग्म के औसत उत्पादन के ठीक बराबर था। ठीक, अब सबसे पहले देखिए 2005 और 2006 का औसत उत्पादन कितना था, तो 2005 का यहाँ पे देखेंगे तो 70 है। ठीक, यहाँ पे देखिए 2005 का दिख रहा है, 2005 में कितना आ रहा है 70, और 2006 में कितना आ रहा है, यहाँ देखिए 2006 में 55। ठीक, 55। अब दोनों का औसत जब निकालेंगे, दोनों का औसत जब निकालेंगे तो औसत क्या होता है कि संख्या, दोनों दिए गए संख्या का योग बटे टोटल संख्या, यानी पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो टोटल कितने पद हैं, 2 पद हैं, और इसको जब हम जोड़ देंगे तो 7 × 5 = 12, 125 बटे 2। ठीक, इसका औसत ये आ जा रहा है, किसका 2005 और 2006, इन दोनों का औसत कितना आ जा रहा है 125 बटे 2। अब पूछा क्या है कि इन सब में से ये जो 4 ऑप्शन दिया गया, इनमें से कौन सा एक ऐसा जोड़ा है जिसको जोड़ने के बाद और उसका औसत निकालें तो उसका औसत इसके बराबर हो जाए, यानी 125 के बराबर हो जाए। अब देखिए पहला ऑप्शन आपका दिया है, ऑप्शन से ही इसको निकाल लीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन अगर दिया रहे तो उसको आप ऑप्शन से समझेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आएगा। देखिए सबसे पहले दिया गया है 2002 और 2007, तो 2002 और 2007 का औसत निकालिए, देखिए इसके बराबर आता है कि नहीं आता है। तो 2002 का यहाँ पे देखिए कितना है, 2002 का 45 है, तो यहाँ लिख लीजिए कि 2002 का कितना है 45 है। और फिर उसके बाद 2007 का कितना है 2007 इसमें कहाँ है, यहाँ देखिए 2007 का कितना है 80 है। अब दोनों का औसत जब हम निकालेंगे, दोनों का औसत निकालेंगे तो औसत कितना आ जाएगा 8 × 4 = 12, 120, 125 हो जाएगा बटे 2, क्योंकि 2 ही संख्या है। अब देखिए 125 बटे 2 यहाँ है, 125 बटे 2 यहाँ है, और हमारा पूछा यहाँ पे क्या है कि 2005 और 2006 का जो औसत उत्पादन होगा, यानी 2005 और 2006 का जो औसत हम निकालेंगे, यहाँ निकला हुआ है, इसके बराबर इसमें से कौन सा जोड़ा होगा इन चारों में से जो इसके बराबर हो जाए, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो अब देखिए हम सबसे पहला ऑप्शन रखें कि 2002 में, यहाँ 2002 में कितना उत्पादन हुआ है तो 45 का हुआ है, और 2007 में कितना उत्पादन हुआ है तो 80 का हुआ है। अब इन दोनों को जब जोड़ेंगे हम तो आ जाएगा 8 × 4 = 12, 120 और 5 125 बटे 2, यानी इन दोनों का औसत 2002 और 2007 का जो औसत आया है वो 125 आया है। और औसत निकालने का मतलब है कि जितनी संख्या होती है उससे हम भाग दे देते हैं। तो देखिए 125A और 125A दोनों बराबर आ गया, यानी 2005 और 2006 का जो औसत उत्पादन होगा वो 2002 और 2007 के औसत उत्पादन के बराबर होगा, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन को करते हैं हम। क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है, बस केवल समझने का फेर होता है। हम क्वेश्चन को समझ नहीं पाते और क्वेश्चन ना समझने की वजह से हम अक्सर गलत कर देते हैं, और बहुत ही आसान क्वेश्चन रहता है, देखते ही चुटकियों में क्वेश्चन लग जाता है, बस उसको हम केवल ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन आता है, आप लोग का प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है जो पिछले प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। अभी इसमें 3-4 क्वेश्चन और है, इसको हम आगे बताएंगे। तो अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम देखते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और वीडियो दोस्तों अगर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप जान पाएँ कि हम कौन सा वीडियो लेकर के आ रहे हैं। और अगर इसी तरह से अच्छे वीडियो आप लोग किसी भी एग्ज़ाम के लिए अगर चाहते हैं
तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये देखिए 3 क्वेश्चन और लिए हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए तीसरा क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए कितने वर्षों में मोबाइल का उत्पादन दिए गए औसत उत्पादन से अधिक है। टोटल का औसत उत्पादन पूछा है, मतलब यहाँ 2001 से लेकर के 2008 तक जितने भी उत्पादन हुए हैं, 2001 से और 2008 तक टोटल जितने उत्पादन हुए हैं, इन सभी का औसत जो निकलेगा, वो जो औसत निकलेगा उस औसत से अधिक इसमें कितने ऐसे वर्ष हैं जिसमें उस उत्पादन उससे ज़्यादा हुआ है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले औसत हम निकालते हैं। क्या निकालते हैं? सबसे पहले औसत निकालते हैं। सभी का औसत का मतलब है कि टोटल का योग जितने 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्या है, टोटल सभी संख्याओं को जोड़ दीजिए और उसके बाद जितनी संख्या है उससे उसमें भाग दे दीजिए। तो औसत बराबर होता क्या है कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पदों का योग बटे पदों की संख्या, ठीक है। पदों का योग बटे पदों की संख्या, ये आपका औसत होता है। अब निकाल लीजिए तो औसत कितना आ जाएगा। देखिए पहले 30 है तो 30 प्लस 45 प्लस 65, यहाँ देखिए 65, फिर उसके बाद प्लस 50, 50 के बाद फिर 70, 70 के बाद फिर 55 और 55 के बाद फिर यहाँ देखिए 80 और 80 के बाद फिर 85। कितना है? 85। और इस पूरे का बटे कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 से इसमें भाग दे दीजिए। 8 से भाग देने के बाद कितना आ जाएगा? तो देखिए टोटल को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 5, पहले इकाई अंक को जोड़ लीजिए। 5 5 10, 10 5 15, 15 5 20 और 20 के हम यहाँ लिखेंगे 0। दिख रहा है ना? 20 के लिखेंगे 0। और नहीं तो यहाँ अगर नहीं दिख रहा है तो इसके ऊपर देख लीजिए, यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे कि 5 5 10, 10 5 15, 15 5 20, 20 के 0 हो जाएगा, हासिल 2 बचेगा। और फिर 8 और हासिल को इसी वक्त जोड़ लीजिए। 8 2 10, 10 8 18, 18 5 23, 23 और 7 30, 30 5 35, 35 5 40, 41, 41 और 4 45, 45 3 48, 48 बटे और नीचे कितना है? 8, ठीक है। 8 एकन्ने 8, 8 6 48, टोटल कितना आ जाएगा? 60, ठीक। क्योंकि 8 को 48 करेंगे 6 बार जाएगा यहाँ, 8 6 48 और एक 0 बचा है तो आ जाएगा 60। अब यहाँ पे एक चीज़ ये देखना है कि इसमें क्वेश्चन में पूछा क्या है कि दिए गए कितने वर्षों में मोबाइल का उत्पादन दिए गए औसत उत्पादन से अधिक है। तो टोटल औसत उत्पादन मतलब 2001 से लेकर के 2008 तक जो हमारा टोटल औसत निकला हुआ है, इसका ये टोटल औसत कितना निकला है? 60 निकला है। और पूछा क्या है कि ये जो इसका टोटल औसत निकला है, इस औसत से अधिक कितने ऐसे वर्ष हैं जिसमें उत्पादन इसके औसत से ज़्यादा हुआ है। तो देखिए 60 से ज़्यादा किस में उत्पादन हुआ है? तो 2001 में तो हुआ नहीं है, 2002 में हुआ नहीं है, 2003 में देखिए 60 से ज़्यादा हुआ है। तो एक हमारा हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे, यहीं लिख लीजिए 1 प्लस 1 65 हो गया। फिर उसके बाद 60 से ऊपर देखना है, 60 से ऊपर जो है कितने वर्ष में उत्पादन हुआ है। तो 60 से ऊपर एक 65 है, फिर 60 से ऊपर एक 70 है, ठीक है, 70 हो गया। फिर 60 से ऊपर एक 80 है, फिर उसके बाद 60 के ऊपर एक 85 है। तो टोटल जोड़ लेंगे 1 2 3 4, टोटल कितने वर्ष में? 4। और नहीं तो ऐसे देख लीजिए कि 60 से ऊपर कितने वर्ष में है? 60 से ऊपर 65 1, फिर 60 से ऊपर 70 2 और फिर उसके बाद 80 और 85। तो 1 2 3 4, टोटल 4 वर्ष ऐसे हैं। मानिए 2003 में 65 हुआ है और 2005 में 70 हुआ, 2007 में 80 हुआ है, 2008 में 85 हुआ है। टोटल 4 वर्ष ऐसे हैं जिसमें जो उत्पादन हुआ है वो इसके औसत उत्पादन से अधिक हुआ है। कितने वर्ष हुए? 4। तो ऑप्शन नंबर इसमें ए सही है, ठीक है। ये दोस्तों 2022 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है आप लोग का, और इसी टाइप का क्वेश्चन पूछता है। और आप लोग कहते हैं कि बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछा, हार्ड कुछ नहीं पूछता, बस आप लोग को केवल समझने का फेर होता है, ठीक है। सॉरी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को हम यहाँ पे समझेंगे अच्छे से। लिखा हुआ 2001 की तुलना में, ये जो 2001 है इसकी तुलना में 2008 में, यानी 2008 में मोबाइल के उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत वृद्धि क्या निकालना है? प्रतिशत वृद्धि निकालना है। तो प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए सबसे पहले वृद्धि आप निकाल लीजिए, कितने की वृद्धि हुई है।
तो 2001 में यहाँ पे हम देखेंगे तो 2001 में कितना उत्पादन हुआ है। 2001 में यहाँ पे उत्पादन हुआ है 30 का, ठीक। और 2008 में कितने का उत्पादन हुआ है। 2008 में यहाँ देखिए 2008 में कितने का उत्पादन हुआ है, 85 का। कितना, 85। दोस्तों थोड़ा आवाज़ आ रहा होगा बाहर से, ठीक है, तो आप लोग थोड़ा कंप्रोमाइज़ कीजिएगा। देखिए तो 2001 में 30 का आ रहा है, 2001 में 30 का यहाँ पे, और 2008 का यहाँ पे 85 का, 2008 का इसमें 85 का। तो इन दोनों में वृद्धि कितना हुआ है, दोनों में वृद्धि कितना हुआ है, 30 से 85 हुआ है, तो यानी यहाँ पे 55 का वृद्धि हुआ है। क्योंकि 55 में अगर 30 जोड़ेंगे तभी तो 85 होगा। 50, 30, 80, 5, 85, तो 55 के यहाँ पे आप लोग का क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है, ठीक। इतना क्लियर हुआ। और हमको निकालना क्या है, प्रतिशत वृद्धि हमको निकालना है। तो यहाँ प्रतिशत वृद्धि क्या होता है, प्रतिशत वृद्धि होता है कि जितना वृद्धि हुआ है इस वृद्धि में 100 से गुणा कर कीजिए, और उसके बाद जो उसका प्रारंभिक मान है उससे डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। बस इसी को निकाल लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। तो यहाँ वृद्धि कितना हुआ है, वृद्धि यहाँ 55 का हुआ है। तो यहाँ लिख लीजिए 55 गुणे 100 बटे प्रारंभिक मान। यहाँ देखिए प्रारंभिक मान कितना है, 30 है। क्यों, क्योंकि 30 प्रारंभिक मान ही है कि इससे बढ़ करके ये दूसरा वाला हुआ है। फर्स्ट आपका यही 30 ही है, तो प्रारंभिक मान यहाँ पे क्या रखेंगे, 30। देखिए 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, ऊपर आ जाएगा 55 को 10 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 550 बटे 3। 3 से 550 को काटेंगे तो 3 एकन्ने 3, और यहाँ 5 में 3 एकन्ने 3, 2 5 25 हो जाएगा, 3 8 24 और 1 25, 3 त्रिका 9 दशमलव, फिर 10 हो जाएगा, फिर 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, यानी 183.5। यहाँ कितना आ जाएगा, 183.33, सॉरी 183.33। इसको जब कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 183.33%, ठीक। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा है, देखिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन दोस्तों आता है कि केवल तुलना करके दे देता है कि क्वेश्चन किस टाइप लगाना है। बस इसमें आप लोग को केवल एक चीज़ ये ध्यान देना होता है कि इस ग्राफ को अच्छे से समझना होता है। अगर ग्राफ आपको समझ में आ रहा है, ग्राफ को अच्छे से समझे हैं, तो क्वेश्चन बहुत ही आसानी से लगा लेंगे, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। बस देखते के साथ मुश्किल से अगर एक ग्राफ में अगर 5 क्वेश्चन दिया है और आप अच्छे से कंसंट्रेट होकर के केवल क्वेश्चन को ही अच्छे से समझ लेते हैं, मुश्किल से 2 मिनट के अंदर में आपका 5-6 क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम टेकन वाला क्वेश्चन नहीं होता। बस हम केवल ना समझने के चक्कर में, ना समझने के कारण ही क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं और क्वेश्चन गलत करके चले आते हैं। बाद में पछतावा होता है, अरे यार इसमें तो कुछ नहीं है। जब रूम पे पहुंचते हैं और जब पेपर खोल के देखते हैं तो तब समझ में आता है कि यार इसमें तो कुछ नहीं था, हम इसमें 1 से 1.5 मिनट में हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, लेकिन हम इसमें थोड़ा सा समय नहीं दे पाए या थोड़ा सा समझ नहीं पाए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। इस ग्राफ पर जो है 4 क्वेश्चन हो गया और एक क्वेश्चन यहाँ पे 5वां क्वेश्चन है, ठीक है। तो 5वें क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो एक क्वेश्चन हम ऊपर से यहाँ थोड़ा मिटा देंगे, जगह हो जाएगा जिससे इसको हम सॉल्व कर सकें। तो अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए दोस्तों, एक वीडियो बनाने में दोस्तों बहुत ही मेहनत लगता है, तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए, लाइक कर दिया करिए, जिससे थोड़ा हमारा मनोबल बढ़ जाए, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर देंगे, थोड़ा मनोबल बढ़ जाएगा। और वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं, आप लोग का सोशल मीडिया ग्रुप है, सब पे शेयर कर दीजिए और बता दीजिए कि हाँ, मैथ्स बाय राणा सर पे आप लोग का यूपी SSC पेट का या हर एक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक टॉपिक जो है बहुत अच्छे से कवर कराया जाता है, ठीक है। तो आइए दोस्तों, हम इसमें क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे पूछा क्या है कि पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक हुई। सबसे इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कि आप क्वेश्चन को समझिए। पहले क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन को समझने के बाद तुरंत आप ग्राफ पे देखिए, ग्राफ में दिया क्या है, इसका डाटा क्या दिया है, फिर उसी हिसाब से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लिखा है पिछले वर्ष की तुलना में, किस वर्ष की तुलना में, पिछले वर्ष। यानी अगर हमको 2007 का देखना है तो 2006 और 7 दोनों को देखेंगे कि 2007 का पिछला वर्ष कौन सा होगा, 2006 होगा। 2005 का पिछला वर्ष कौन होगा, 2004 होगा। बस इसी क्वेश्चन को समझिए आप। तो लिखा हुआ है कि पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक हुई। यहाँ पर निकालना क्या है, प्रतिशत वृद्धि हमको निकालना है। और प्रतिशत वृद्धि निकाल के हम देख लेंगे कि
वो अपने पिछले वर्ष की तुलना में कौन सा वर्ष ऐसा है जिसमें प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक हुई है। अब देखिए इसमें सीधा सीधा समझिए, अब यहाँ पे टोटल 2001 से लेकर 2008 तक दिया है, तो हम सबका प्रतिशत वृद्धि निकाल करके तो देखेंगे नहीं कि हम 1 से लेकर के 8 तक प्रतिशत वृद्धि निकालें, उसके बाद तब उसमें तुलना करें। जबकि हमारे पास ऑप्शन कितना है, टोटल 4 ऑप्शन है, ABCD, इन्हीं 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन हमारा सही है। तो इन्हीं चारों ऑप्शन को लेकर के आप देख लीजिए कि इन चारों में से कौन सा ऐसा वर्ष है जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक हुई है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले 2007 को देखिए। ठीक, 2007 को अगर हम देखेंगे तो 2007 को देखेंगे तो 2006 का हमको देखना पड़ेगा, 6 और 7 का निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पे देखिए 2007 का अगर हम निकालते हैं, 2007 का प्रतिशत वृद्धि हम निकालते हैं, तो यहाँ पर लिखा है पिछले वर्ष की तुलना में। तो पिछला वर्ष 2007 का पिछला वर्ष कौन है, 2006। तो यहाँ हमको 2006 का भी देखना पड़ेगा। तो 2006 में कितना हुआ है, 55। 2006 में 55 का उत्पादन हुआ है। 2006 में कितने का उत्पादन हुआ, 55 का। और 2007 में कितने का उत्पादन हुआ है, 80 का। ठीक, 2007 में 80 का उत्पादन हुआ है। तो टोटल वृद्धि कितनी हुई है, 55, और ये टोटल मिला के कितना हो जाएगा, 55, 5, 60, 20, 80, यानी 25 की वृद्धि हुई है। ठीक है, 25 का वृद्धि हुई है। तो यहाँ प्रतिशत वृद्धि निकाल लीजिए। प्रतिशत वृद्धि कितना हो जाएगा, तो जितनी वृद्धि हुई है 25 गुणे 100 बटे प्रारंभिक मान कितना है, 55 है। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए। 5 से इसको काटेंगे, 5 पचे 25, 5 से काटेंगे 11, और फिर ये हो जाएगा 100 को 5 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 500 बटे 11, और इसको काट दीजिए, कितना आ जाएगा, 11 चौक 44, 44 और 6 60, 44 और 6 50। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा 60, और 60 को जब 11 से भाग देंगे तो 11 पचे 55 और 5 60, फिर 11 चौक 44, यहीं पे छोड़ दीजिए। यहाँ पे फिर अगला देखिए, 45.4 ये आ गया है 2006 और 7। 2006 और 7 इसलिए निकाले हैं क्योंकि यहाँ पे 2007 वाला ऑप्शन दिया है, और जो ऑप्शन यहाँ पे दिया है उसके पहले वाला और उसको दोनों को कंपेयर करके निकालते हैं। अब बी वाला 2003 है। ठीक, बी वाला कितना है, 2003 है, तो इसमें इसका पिछला वर्ष 2002 हो जाएगा। 2002 में कितना उत्पादन हुआ है, तो 2002 में देखिए यहाँ 45 हुआ है। कितने का, 45 का उत्पादन हुआ है। और 2003 में कितने का उत्पादन हुआ है, तो 65 का उत्पादन हुआ है। ठीक है, कितने का, 65 का। तो इसमें वृद्धि कितना हुआ है, तो 45 और 65 कितना हो जाएगा, 40, 20, 60, यानी 20 का उत्पादन हुआ है। ठीक है, 20 का वृद्धि हुआ है, सॉरी 20 का क्या हुआ है आप लोग का, ये आपका वृद्धि हुआ है 20 का यहाँ पे, और यहाँ भी 25 का वृद्धि हुआ है। तो यहाँ प्रतिशत वृद्धि हम निकालते हैं, तो प्रतिशत वृद्धि निकालेंगे तो जितनी वृद्धि हुई है 20 का वृद्धि हुआ गुणे 100 और बटे यहाँ पे प्रारंभिक मान कितना है, 45। बस इसी को निकाल लीजिए, 5 चौक 20 और 5 9 45, ये आ जाएगा। 4 को 100 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 400 बटे 9। काट दीजिए, कितना आएगा, 9 चौक 36, 36 और 4 40, फिर 9 चौक 36 और 36 और 4 40, फिर हो जाएगा 9 चौक 36, इस तरह से 44.4 आ गया। ये तो आप लोग का 2007 और 2003 इन दोनों का जो है पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि देखा गया है, 2007 और 2003 की तुलना में। अब देखिए 2005 और 2002 की तुलना में। ठीक है, तो यहाँ पे आगे देखिए, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे देखिए, अब 2005 का जब हमको निकालना होगा तो 2005 का निकालने के लिए 2004 का हम देखेंगे। तो सबसे पहले 2004 का देखिए कि 2004 में उत्पादन कितना हुआ है, तो 2004 में उत्पादन हुआ है आपका 50 का, और 2005 में उत्पादन कितना हुआ है, 2005 में उत्पादन हुआ है 70 का। तो इसमें इसमें वृद्धि टोटल कितना हुआ, 50, 20, 70, यानी 20 का वृद्धि हुआ है। तो यहाँ पे हम प्रतिशत वृद्धि निकालेंगे, प्रतिशत वृद्धि बराबर हो जाएगा 20, यानी जितनी वृद्धि हुई है गुणे 100 बटे प्रारंभिक कितना है 50, 50 से करने 50, 50 दुनाई 100, और गुणा कर देंगे 20 दुना 40% आ जाएगा। ठीक है, 40% आ गया। ठीक, अब देखिए लास्ट में बचा है 2002। अब 2002 का जब निकालेंगे तो 2002 का पिछला वर्ष कौन सा है, 2001। तो 2001 में वृद्धि कितनी हुई है, 30 की, और 2002 में वृद्धि कितनी हुई है, 2002 में 45 का। तो इन दोनों का के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, 30 और 45, 15 की वृद्धि हुई है। अब यहाँ पे प्रतिशत वृद्धि जब निकालते हैं, प्रतिशत वृद्धि निकालेंगे
तो 15 यानी जितनी वृद्धि हुई गुणे 100 और बटे प्रारंभिक कितना है 30, और काट दीजिए इसको, 15 करने 15, 15 दूना 30, 2 से जब काटेंगे तो आ जाएगा 50%। ठीक, ये आ गया 50%। अब दोस्तों एक चीज़ यहाँ पे ये देखना है, अब चारों हम निकाल लिए और चारों निकालने के बाद अब देखते हैं कि लिखा हुआ है पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि हुई है। अब देखिए सबसे ज़्यादा किस में वृद्धि हुई है, तो इसमें देखिए 45% का। ठीक है, यहाँ देखिए 45% की वृद्धि हुई है। जो 2007 वाला है, 2007 में 45% की वृद्धि हुई है। 2003 में, यहाँ जो ऑप्शन में दिया गया है 2003 में आपका 44% का हुआ है, और 2005 जो ऑप्शन नंबर सी है 2005 में यहाँ 40% का वृद्धि हुआ है, और 2002 में यहाँ 50% का वृद्धि हुआ है। ठीक है, 2002 जो ऑप्शन, कुछ क्वेश्चन दोस्तों ऑप्शन से ही आप सॉल्व करेंगे तो बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे यही चीज़ देखना है कि 2007 में 45, 2003 में 44 और 2005 में 40 और 2002 में 50। अब देखिए चारों में सबसे ज़्यादा वृद्धि किस में हुआ है, तो सबसे ज़्यादा वृद्धि यहाँ देखिए 2002 वाले में आपका 50% होगा। बाकी जितने में वृद्धि हुआ है सब में देखिए 50% से कम ही हुआ है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 2002 यानी 2002 किस में है, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ ऑप्शन नंबर आप लोग का डी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी 50% सबसे ज़्यादा, इन चारों में सबसे ज़्यादा वृद्धि इसी 2002 में हुआ है। अब आप एक चीज़ ये कहेंगे कि सर इतना टाइम कहाँ रहता है, इतना टाइम जो है हम कैसे उसमें लगाएंगे, इतना टाइम लगाएंगे तो बाकी क्वेश्चन हमारा छूट जाएगा। दोस्तों हम यहाँ पे इतना समय इसलिए लगाए हैं, इतना समय हमारा इसलिए लग रहा है क्योंकि आप लोग को समझा रहे हैं, एक एक पॉइंट लिख करके समझा रहे हैं। अब जैसे जब हम पेपर में करेंगे तो पेपर में इतना ज़्यादा नहीं करेंगे, 2006 में इतना, 2003 में, हम डायरेक्ट देखेंगे यहाँ ऑप्शन से कि 2002 में कितना, 2003 में, यहीं से घटा करके डायरेक्ट हम केवल इसी को लिखेंगे। ठीक है, केवल इसी को लिखेंगे, और यहाँ जो प्रतिशत वृद्धि लिखे ये सब ना लिख करके डायरेक्ट काट करके हम आंसर लिख देंगे। ठीक है, ये तो हम एक एक पॉइंट आप लोग को